अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद हारून एआई वाला। और आज हमारे पास एक बहुत ही ख़ास गेस्ट मौजूद है, मुफ्ती मोहतशम साहब। मुफ्ती मोहतशम साहब रेहान स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं कोयटा कैंपस के। और मुफ्ती साहब जो हैं माशाल्लाह अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। मुफ्ती साहब से हमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो आज हम मुफ्ती साहब को दावत देंगे कि वो अपनी इंट्रोडक्शन ज़रा कराएँ हमारी ऑडियंस को। Walaikum Assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you so much, Harun Aiwala, for this great opportunity. And I am Mufti Mohsen Ali Qadri from Quetta campus, Rehan School principal, and I'm basically from Quetta. काफ़ी अच्छा है। माशा जी, जी, बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब हमें हमारा आपसे पहला सवाल ये होगा कि रेहान स्कूल को आपने कब जॉइन किया और आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मुझे यहाँ पे तकरीबन 7 to 8 मंथ हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑनलाइन जैसे आपको भी मालूम है, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन ही मैं सर्च कर रहा था, वहीं मुझे इसके बारे में पता चला। तो उस वक्त तो इतना आइडिया नहीं था कि ये क्या चीज़ है। तो जो हाँ, कि जो हाँ। ट्रेनिंग के पोर्टल थे, ईसीसीएल के पोर्टल थे, और जो भी इनके पोर्टल मुझे मिले कोडिंग वाले, मैंने सब खुद ब खुद एक्टिव कर दिए और चेक किया अच्छा। भाई ये है क्या। तो वो फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, तो फिर ऐसे भी मैं सर्च कर रहा था। तो उस वक्त जो है मैं प्रिंसिपल था सरियाब रोड पे, वो कोई रेजिडेंशियल स्कूल है यूनिवर्सिटी से आगे, तो वो दूर भी पड़ता अच्छा। था। तो फिर हाँ, मैंने हाँ। यहाँ भी अप्लाई किया, मैंने कहा चलो यहाँ भी देखते हैं। तो फिर वो इंट्रोडक्शन हुआ कि भाई उस वक्त ये जो ब्रांच थी वो चल रही थी, मतलब इसका काम शाम और मेंटेनेंस वगैरह की चीज़ें। तो फिर वो वीडियो इंटरव्यू जो भी एक प्रोसेस है वो हुआ। तो फिर मैंने सरेहान से या जो भी इस तरह की चीज़ें थी ना, उनके असिस्टेंट और इस तरह की नीचे से ऊपर दाएं बाएं वो चलती रही चीज़ें कुछ दिन तक। फिर उन्होंने कहा चलें आप जो है ना विज़िट करें स्कूल। अच्छा। तो फिर वहाँ गए, तो वहाँ देखा क्या सिस्टम है क्या है। तो उस वक्त तो बिल्कुल इनिशियल था। तो मैं आया तो मैंने कहा ये क्या है, क्योंकि हम तो जैसे स्कूल देखते हैं वो स्कूल होते हैं। तो आप भी जैसे आप भी आए हैं ना, आप भी इस कैंपस को विजिट किया, आपने भी चंद दिन यहाँ आए थे, हाँ, तो हाँ। आपने देखा कि यार ये क्या है। तो नॉर्मल मैं स्कूल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, तो मैंने कहा भाई ये क्या है, मतलब नीचे दरी बिछी हुई थी, कारपेट था। और अब तो माशाल्लाह बहुत कुछ है। अब तो आप आएंगे तो आप भी बोलेंगे यार वाकई कुछ है, तब जब चल रही थी चीजें ना। मैंने कहा यार हाँ, ये क्या हाँ। है। तो ये रेहान स्कूल है। मैंने कहा वो तो सही है, लेकिन ऐसे स्कूल थोड़ी होते हैं, है तो उसको रेहान स्कूल। वो मिस नोरीन थी यहाँ पे, उन्होंने कहा ये रेहान स्कूल है। मैंने कहा मुझे पता है, मैं रेहान स्कूल ही आया हूँ, लेकिन स्कूल तो थोड़े से अच्छा, अलग अच्छा। होते हैं। उन्होंने फिर इंट्रोडक्शन दिया भी, ऐसे होता है सारी चीज़ें, ये हमारी ऑनलाइन है और ये हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, और ये है वैसे हमारे पास बस नेट होना चाहिए और लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कोई भी डिवाइस हो, तो बच्चे जो है आराम से पढ़ सकते हैं। तो फिर ऐसा ऐसा चीज़ें चलती रहीं। तो फिर मेरी इनरोलमेंट हो गई यहाँ पे। जब मेरी यहाँ पे इनरोलमेंट हुई, तो जब मैंने अप्लाई किया था तब मैं सरियाब रोड पे प्रिंसिपल था। जब मैंने यहाँ अप्लाई किया उस वक्त मैं सरियाब रोड पे प्रिंसिपल था, लेकिन जब मैं यहाँ आया उस वक्त मैं यूनिवर्सल कॉलेज जो है जिना टाउन में वहाँ पे था। ये तो फिर वहाँ से हाँ, उधर हफ्ते को छुट्टी थी, तो उधर इन्होंने हफ्ते को बुला लिया कि आप यहाँ विजिट कर लें। तो अगर वहाँ हफ्ते को छुट्टी नहीं होती तो मैं भी मैं वहीं वहीं अच्छा, पे होता, क्योंकि वो भी मेरे घर के करीब था, ये भी घर के करीब अच्छा। था। तो बेहतर ये था कि घर के करीब ही हो, क्योंकि सरियाब वाला तो बहुत दूर था ना। सही, इसीलिए चूज़ सही। किया था कि जिना टाउन में मिल जाए हाँ, तो हाँ। ज़्यादा अच्छा। तो फिर वो हफ्ते को वहाँ छुट्टी थी, तो फिर मैं इधर आ गया। तो बस यहाँ वो सेटिंग सारी कंप्लीट हो गई। फिर वो बुलाते रहे, फिर वो बुलाती है पर जाने का नहीं, तो बस चीज़ें यही चल गई। चलो माशाल्लाह से एक तरतीब बन गया ज़िंदगी का। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती बस साहब अब। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि थोड़ा-सा जैसे आप माशाल्लाह से मुफ्ती भी हैं, तो मुझे थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता दें कि आप पहले मतलब आपने दीनी तालीम हासिल की जिसमें आप मतलब मुफ्ती तक गए माशाल्लाह से। फिर वो उस ज़िंदगी से या उस तालीम से एकदम इस दुनियावी तालीम पे शिफ्ट कैसे हुआ? इसका हाँ, थोड़ा-सा डिटेल हमें बता दें। हाँ, इसकी जो शिफ्टिंग है ना वो यूँ हुई कि हमें कुछ अलग से शिफ्ट होना नहीं पड़ा। जब हमने हिफ्ज़ शुरू किया तो वहीं पे कंप्यूटर लैब थी।
तो वो अच्छा। मदरसे में ही लैब थी, इधर ही जेल रोड होते पे मदरसा था, वो अभी भी है, अभी भी काफ़ी सिस्टम है वहाँ पे। तब की मैं बात कर रहा हूँ, 2000 2001 में भी या 1999 की। तो वहाँ पे लैब थी, तो वहाँ पे हम चीज़ें अच्छा। सीखते अच्छा। थे। उससे पहले मैं 5वीं पढ़ के हिफ्ज़ की तरफ आया था, तो 5वीं तक मैं सेंट मैरी स्कूल में था। तो वहाँ भी ये चीज़ें थी, कंप्यूटर था, फिर ये जैसे हमारे साथ बॉर्डर लगे हुए हैं, और अब्बू भी माशाल्लाह कस्टम से रिटायर हो गए हैं अभी, तो चीज़ें आ जाती थी ना आराम से, तसल्ली से, कोई मसला नहीं था। तो ये लैपटॉप और इस तरह की चीज़ें जो अच्छा। हैं वो अच्छा। आराम सही। से मौजूद होती थी घर में खुले में ना। अवेलेबल होती थी आराम से। हाँ, 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 हाँ। तो बस वो फिर एक शौक भी था टेक्नोलॉजी का, फिर थोड़ा-सा माहौल भी घर का टेक्नोलॉजी वाला था। हर चीज़ हर तरफ डिवाइसेज़ ही डिवाइसेज़ होती थी। हमारे पास अक्सर जो खिलौने होते थे वो यही होते थे। टेप रिकॉर्डर हो गया, तो रिकॉर्डिंग हो गया, तो कैसेटें हो गई, तो वीसीडीज़ हो गई, तो वो चीज़ें फिर चलती रहीं, तो मदरसे में भी फिर वही अच्छा। माहौल बन गया। फिर जब मैंने आलिम बना, तो आलिम बनना शुरू किया, तो वहाँ भी लैब थी कंप्यूटर की। फिर दूसरे जब कराची चला गया, तो वहाँ के जो मदरसे थे वहाँ पे भी ऐसे लैब्स वगैरह थी, तो बस सिस्टम चलता रहा। ये सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोडिंग और हल्की फुल्की हैकिंग मैंने मदरसों में सीखी है। बाहर इतना जाना नहीं पड़ा, सब वहीं से अच्छा। मिल गया। अच्छा। अच्छा माशा, तो मतलब शुरू से ही आप कंप्यूटर से जो है वो अटैच रहे, आपको मतलब पता था कि ये चीज़ें इस्तेमाल कैसे करते हैं, इनसे कौन सा फ़ायदा उठाया जा सकता है। बिल्कुल, वो एक ज़ेन था ना, टीचर्स ने ज़ेन दिया था कि दीन में सिर्फ नहीं घुसना, और भी चीज़ें हैं दुनिया में हाँ। करने की, वो भी दीन ही है। सिर्फ कुरान पाक दीन नहीं है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज दीन नहीं है, और दुनिया के जो मामलात हैं मुसलमानों के, वो सब कुछ दीन है। तो रोज़गार जो है बेहतर होना चाहिए। जैसे कि अब एक जो उलमा, एक को जो एक किस नज़र से देखा जाता है, गरीबों की नज़र से, या तंगी की नज़र से, या भूख व अफलास जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो हाँ, इसीलिए हाँ, कि अक्सर ये। बिजनेस नहीं हो रहे ना। पहले तो ये था कि जो भी आलिम था वो अपना बिजनेस करता था। अभी हुजूर अलैहिस्सलाम के अपने बिजनेस थे, सहाबा कराम के अपने बिजनेस थे, सैयदना उस्मान गनी अपने अपना बिजनेसमैन थे, सैयदना खदीजा अपनी बिजनेस वूमन थी ना। तो उस वक्त हर बंदा ही हुँ। बिजनेस करता था। तो फिर वो जो भी किसी भी फील्ड का होता था, बिजनेस मस्ट होता था। यानी जो भी बंदा है वो कारोबार ही करेगा किसी न किसी तरह का। तो अब जो है हम नौकरियों की तरफ आ गए हैं, तो इसीलिए जो है ना फिर बस्तियों की तरफ चले गए हैं। अब जिस भी तो इमाम की हमने अपनी मस्जिद होगी, उसके बोलने का स्टाइल बिज़नेस भी छोड़ अलग के होगा। सिर्फ़ एक ही साइड को पकड़ लिया कि भई अगर इमामत करनी है या मतलब इस फ़ील्ड से रिलेटेड रहे हैं, तो भई बिज़नेस में हमने नहीं जाना। मतलब दीन और हुँ। दुनिया को साथ लेकर चलना है। हाँ, क्योंकि देखें सहाबा की तालीमात तो यही है ना, हुजूर अलैहिस्सलातु हुँ। वस्सलाम की तालीमात भी यही है, अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम, जो दीगर अम्बिया कराम थे वो भी बिज़नेस ही करते थे। तो अम्बिया कराम और असहाबा कराम की तालीमात तो वही हैं कि अभी आपने अपना बिज़नेस रखना है। अभी भी कराची में है, जैसे अभी हाफ़िज़ ताहिर कादरी का आपने नाम सुना होगा, नातख़्वान है, उसके अपने कई बिज़नेसेस हैं। हुँ, अवैध रज़ा हुँ। कादरी जो नातख़्वान है, उनके अपने काफ़ी सारे बिज़नेसेस हैं, और बाकी कितने उलमा हैं, कितने ज़्यादा उलमा हैं, उनके अपने बिज़नेसेस हैं। होटल्स हैं, और खाने-पीने के हैं, और ये क्लॉथिंग के हैं, परफ्यूम्स के हैं, सबके अपने-अपने बिज़नेसेस हैं। तो जो नहीं है इस फ़ील्ड में, तो उसका फिर अपना यही मसला है कि वो फिर लोगों की बातें भी सुन रहे होते हैं, फिर हक़ बात कह भी नहीं सकते, क्योंकि खौफ़ होता है काफ़ी सारी चीज़ों का। तो जिस अपना बिज़नेस हो और अपना बंदा फिर बोले, तो फिर लोगों को समझ भी आती है, यार इसको तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। इसको हटाएँगे, बोलेगा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है आप लोगों की? हुँ, हुँ। मेरी डिमांड ही इतनी है ना मार्केट में। तो बिज़नेस होना तो बिल्कुल, ज़रूरी बिल्कुल। है, पर्सनल बिज़नेस, पर्सनल ब्रांडिंग हो। सही बात है। हाँ, हाँ। अच्छा मुफ्ती साहब, हमें थोड़ा-सा जैसे ही 2023 में एआई यानी चैट जीपीटी भी इंट्रोड्यूस हुआ, एआई इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद से आप कैसा देखते हैं कि दुनिया में या हमारे माशरे में क्या चेंज आया है? कौन-सी अपॉर्च्युनिटीज़ पैदा हुई हैं? और हम खुद को कैसे इस चीज़ में मतलब आगे लेकर चल सकते हैं एआई को इस्तेमाल करते हुए, जो हमारे रनिंग बिज़नेसेस है, या अगर हम कोई अर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो हम एआई को इस्तेमाल करते हुए कौन-सी वो अपॉर्च्युनिटीज़ है जिसको अवेल करके जल्दी तरक्की कर सकते हैं? देखें, एआई के आने के बाद ना, अगर कोई गरीब है तो वो खामखा का गरीब है ना। जैसे वो नहीं कहते, ये वतन हुँ। हमारा है, तुम हो खामखा इसमें। तो ये जो है ना, हाँ, इसमें। ये जो, अगर एआई के आने के बाद भी कोई गरीब है, तो वो फिर खामखा का ही गरीब है।
वो बनावटी गरीब है, उसको अल्लाह ताला ने गरीब नहीं रखा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी उसके आसपास बस हम यही मौजूद है। चाहते हैं ना कि हमारे सुनने वालों को आप वो ट्रिक्स एंड टिप्स आज के इंटरव्यू में दे देना, ताकि वो कम से कम इस साइड पे आ जाए, स्टार्ट करे अपना ये सफर। एक दिन में तो ये है कि वो उसकी अर्निंग नहीं स्टार्ट हो जाएगी, कम से कम उसका माइंड बन जाए कि यार ये एक पूरा फील्ड है और इससे हम ख्वाह मख्वाह की गुर्बत से निकल सकते हैं अगर हम इस साइड पे आते हैं। तो हमें वो टिप्स और ट्रिक्स बता दें। इस स्कूल को ज्वाइन करने का एक मकसद ये भी है ना कि यहाँ से लोगों का रोजगार बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। और छोटी छोटी एजेस में हम देख रहे हैं बच्चे हैं 9 साल, 10 साल, 11, 12 साल, और बड़े तो काफ़ी सारे हैं जो छोटी एजेस में भी बच्चों ने जो है ना अपनी अर्निंग स्टार्ट कर ली बिल्कुल, है, मैं अगले जस्ट दिन बिकॉज ऑफ कुछ ए। एक दो दिन पहले ही मैं किसी बच्ची को इंटरव्यू कर रहा था, आयजा फ्रीलांसिंग वाली। माशाल्लाह उसकी मैंने अर्निंग सुनी तो यकीन करें मैं खुद हैरान हो गया। मेरे लिए वो मोटिवेशन थी जो उसने अर्निंग बताई, छोटी सी एज में, कोई 17, 18, 16 साल की उसकी एज है। वो इस्लामाबाद की स्टूडेंट है, माशाल्लाह उसने अपनी अर्निंग बताई 3,80 82 हज़ार वो अर्न कर रही है पर मंथ। मेरे लिए वो बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये तो वो रिकॉर्ड है ना जो बच्चे शो हमें दिखाना चाह रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, जो ऑफिशियली है। अब हाँ अनऑफिशियली पता नहीं हाँ कितना हाँ, हो, जो किसी को पता ही नहीं चल रहा कहाँ हकीकत से आ में। रहा है, कौन दे रहा है, कैसे ले रहे हैं। क्योंकि पूरा दिन होता है हाँ ना, पूरा दिन हाँ, तो बच्चा स्कूल में नहीं होता, घर भी जाता है और बहुत से भी हकीकत। मामलात होते हैं। तो लेकिन ये कि फ़ायदा तो हो रहा है ना, तो कोई जैसे भी अर्न करे, बिल्कुल, बताए ना बताए, लेकिन ये कि जो सर का मकसद था वो तो कंप्लीट हो रहा है ना, कि बच्चे खुद वो अपनी हो फीस रहा है। देने के काबिल हो गए हैं, अपने लैपटॉप डिवाइसेस, हेडफोन्स, मोबाइल लेने के खुद काबिल हो गए हैं। तो इसमें मेन चीज़ ये कंसिस्टेंसी। अगर हम्म, आपको किसी भी कैंपस के बच्चे अगर कमाते मिल रहे हैं ना, तो वो ये है कि वो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। और जिस कैंपस के बच्चे हाँ नहीं हाँ, कमा रहे, वो यही है कि वो फिर नए नए हैं, जो पुराने हैं वो छोड़ के चले गए। जैसे हमारे कैंपस के 2 बच्चे थे, वो यहाँ से अच्छा, चले गए, एक ने मलियाबाद में स्कूल बना लिया, एक ने हज़ारा टाउन में बना लिया। तो इस तरह की हाँ चीज़ें हाँ होती हैं। हाँ तो 20 दिन आते हैं, पढ़ते हैं, फिर ज़्यादा नहीं सीखते, बस अपना सिस्टम शुरू कर लेते हैं, तो वो भी मसला नहीं है। हमने तो फीस ले ली ना, हमने हमने अपनी हाँ उनको खरीद थोड़ी लिया। उसने पैसे दिए, हमने उसको सिखा दिया, बस अब वो जाने अपना काम, वो उसका हाँ काम जाने। तो इस चीज़ों में तो हम चलते ही नहीं ना कि था नहीं था चला गया, कोई बात नहीं है। और दुनिया आ जाएगी, और दुनिया सीख लेगी। दुनिया तो है, दुनिया का निज़ाम तो ऐसे हाँ, चलता अगर ही रहेगा। जुड़ा रहे तो ये है कि वो जुड़ा रहे तो ज्यादा सीख सकता है और ज्यादा आगे जा सकता है। बिल्कुल, जैसे देखें, अगर 20 डेज़ का बच्चा जो है अगर अपना स्कूल एकेडमी रन कर सकता है, तो 100 डेज़ का कितना कर सकता होगा, 120 डेज़ का कितना कर सकता होगा, कितना कुछ उसको पता चल जाता कि भाई ये भी मुझे आ सकता है, ये भी मैं कर लूँ, ये भी सीख लूँ। तो यही सब रेहान भी चाहते हैं कि जो भी सिस्टम में जाहिर सी आए। बात है, और नई नई चीजें आ रही है हमारे करिकुलम में, बुक्स भी अपडेट हो रही है और नए नए मतलब जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें आ रही है वो सारी उसमें इंक्लूड है। अगर कोई जुड़ा रहता है तो वो नई नई चीजें उसको सीखने का मौका मिलता है प्रैक्टिकली। बिल्कुल, अगर बच्चा आ जाता है ना अर्निंग की साइड पे, तो फिर हम्म, उसकी जो लर्निंग साइड है वो बिल्कुल वीक हो जाती है। बस वो फ़ोकस कर रहा होता है अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैं अर्न ही कर लूँ। तो इन दोनों चीज़ों को मैनेज रखना बहुत मुश्किल होता है, तो हाँ बच्चे हाँ, इसी में ना समझ नहीं पाते कि मैं अब क्या करूँ? अब जब मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया तो मैं आगे क्यों पढूँ? फिर कुछ पेरेंट्स की भी कमज़ोरियाँ होती हैं, वो भी अपनी मसरूफ़ियात में मसरूफ़ होते हैं, तो वो भी बच्चों को नहीं समझा पाते सही तरीके से, तो बच्चा फिर ना यहाँ से चला जाता है और अपना कुछ ना कुछ सेटअप खोल लेता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, जैसे 4 साल का विज़न है, तो सही जो सही। 4 साल लगा लेगा तो काफ़ी ज़्यादा हम्म, फ़ायदा हो जाएगा। अब जिन्होंने साल, डेढ़ साल लगाया है, जो जीनियस अकेडमी में होते हैं या सरदेहान के आस-पास होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा मुफ्ती साहब, अर्निंग कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर कोई किन जरायों से हम अर्निंग कर सकते हैं? जैसे ही हम रेहान स्कूल में आते हैं, हमारे अकाउंट्स बन जाते हैं। फ़ेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, एक्स, थ्रेड जो भी हो, तो ये सब हमारी शॉप्स हैं। हर बच्चे की ये शॉप्स हो गई सिंपली। तो अब एक बच्चा आता है, उसको सुनो एआई से सॉन्ग बनाना, नाद बनाना, कव्वाली बनाना, म्यूज़िक बनाना, वॉइस ओवर बनाना आ गया है। जैसे हमारे टास्क में है, एसीसीएल में भी है, टीचर ट्रेनिंग में भी है। तो क्या उसने ये बात दूसरों को बताई है? किसी स्कूल वाले को बताई है, किसी बिज़नेस वाले को बताई है, किसी शादी के प्रोग्राम वाले को बताई है, किसी की सालगिरह पे बताई है कि भई अगर आपने कोई फ़ाइल बनवानी हो ऑडियो तो मुझसे राब्ता कर लें? नहीं बताई ना। तो अब जब जिसने नहीं बताई नहीं तो अब बता। दुकान तो खुल गई है।
लेकिन दुकान के बाहर लिखा ही नहीं कि इसमें हाँ, मौजूद क्या है। तो लोग उसके सामने से ही गुजर के आपके साथ वाले से महंगी चीज खरीद लेंगे, नाकारा चीज खरीद लेंगे, नाकिस चीज खरीद लेंगे, हाँ, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। ढंढोरा नहीं पीट रहे ना आप। और फिर ये कि बिजनेस को हाँ, टाइम भी हाँ, नहीं दे हाँ, रहे हैं। अगर हम सिंपली कोई शॉप भी खोलते हैं तो 5 मिनट के बाद बंद तो नहीं कर देते ना कि ठीक है आज कोई ग्राहक नहीं यार चलो बंद करते हैं, छुट्टी करते हैं, ऐसे नहीं है ना। हम जब बाजार बिल्कुल ही जाते हैं सही तो है। सारी दुकानें भरी नहीं होती। हम जब बाजार जाते हैं हाँ, बहुत सी दुकानें खाली भी होती हैं लेकिन खुली होती हैं। अंदर कोई ना कोई बंदा मौजूद होता है कि भी हाँ, ग्राहक आएगा तो हम उसको जवाब दे देंगे या जो भी चीजें होंगी वो एडजस्ट कर लेंगे ना, बिजनेस डील्स कर लेंगे। तो सही बच्चे बात है। टाइम नहीं देते ना। हाँ, टाइम देंगे, अगर आप इसको एज अ बिजनेस ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसको एज अ बिजनेस टाइम भी देना पड़ेगा। अब टाइम आप इसको घंटा दे रहे हो, कोई भी बच्चा आधा घंटा दे रहा है, 2 घंटे दे रहा है, वो चाह रहा है यार मैं इससे अर्न कर लूँ, फिर तो नहीं हो पाएगा। आपको मार्केट में रहना पड़ेगा, बार बार अपनी वीडियोस, पोस्ट, इंटरव्यूज, टेडेक्स, किसी न किसी तरीके से इनरोलमेंट, एंगेजमेंट होनी जरूरी है सोशल मीडिया पर, ताकि लोग आपको बार बार देखें क्या है ये, क्यों नजर आ रहा है बार बार, देखें तो सही इसको क्या मसला है। और आप अपने ऐड बनाएं। सिंपली जो भी बच्चा आप नहीं कर रहा उसको वॉइस बनाना आ गया, वॉइस ओवर का ऐड बनाए। मेरे पास तो ऐड आते हैं 8,000, 10,000, 12,000, 6,000 से 12,000 के दरमियान में, कि हम जो है ना आपको वॉइस ओवर बना हाँ, के दे देंगे। मैं कहता हूँ बिल्कुल आपसे बनवाएंगे, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे स्कूल के बच्चे भी हैं वो भी मैसेज कर रहे होते हैं कि मुझे ये आता है, अगर आपने ये बनवाना हाँ, है वो हाँ, बनवाना है। चीजें भी चल रही होती है, तो अपने स्टेटस पे भी लगा रहे होते हैं और एड्स भी लगा रहे होते हैं। तो खर्चा तो करना पड़ता है ना। अब अकाउंट्स आपने बना लिया तो मोबाइल लिया तो अकाउंट बने ना, लैपटॉप लिया तो अकाउंट बने, नेट है तो अकाउंट बने, पैसा तो लग ही रहा है ना। हेडफोन लिए तो पैसों से ही लिए, तो ये सब इन्वेस्टमेंट ही तो हो रही है आपके बिजनेस के लिए। तब थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट करके उस पर ऐड लगा दें, गूगल ऐड लगा दें, मेटा ऐड लगा दें, इंस्टाग्राम का ऐड लगा दें, व्हाट्सएप बिजनेस का ऐड लगा दें अपनी पोस्ट बना के। तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो आपसे रब्ता ज़रूर करेगा। फिर ऐसा ऐसा मार्केट में इन हो जाएंगे। अगर आपने इस तरीके से नहीं इन होना तो आपके आसपास जो दोस्त हैं या फ्रेंड सर्कल है या फैमिली सर्कल है, आप उनको फ्री वीडियोस बना के देना शुरू कर दो, फ्री पोस्ट बना के देना शुरू कर दो। किसी की सालगिरह आ रही है, सालगिरह का उसको सुनो एआई से या किसी भी टूल से बना के दे दी, वॉइस बना के दे दी हाँ, उसको, शादी की बना के दे दी, मुबारकबाद दे दी, हाजी साहब आ रहे हैं हज की दे दी, उम्रे की दे दी। तो ये चीज एक यादगार बन जाएगा ना। बंदा हर साल तो या हर महीने तो हज पे नहीं जा रहा होता ना, जिंदगी में बेचारा एक दो ज़ाहिर बार सी जाता है, बात है। तो उसके लिए एक जो है ना एक न्यू चीज हो जाएगी। लोगों ने उसको फूल तो बहुत दिए होंगे, गुब्बारे दिए होंगे, हार दिए होंगे, मिठाइयाँ दी होंगी, लेकिन एक सुनो एआई से उसकी तारीफ में या उसके कुछ सॉन्ग इस तरह किसी ने के बनाकर नाम नहीं भी दिया नहीं होगा। दिया होगा। तो यही चीजें यादगार हाँ, होती हैं, ये एक्सपीरियंस होता है। अब ये तो बात होगी सिर्फ सुनो एआई की। अब वीडियोस ज़रूर। बनाना कितनी ज्यादा आती हैं बच्चों को। ठीक है, कैनवा का यूज कितना ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, उसके अंदर कैनवा में तो हम सिर्फ कैनवा पोस्ट यूज कर रहे हैं, जबकि हम तो वेबसाइट भी बना सकते हैं कैनवा से। कैनवा से फ्री में वेबसाइट के पूरे पूरे अच्छा, टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं, पूरी की पूरी वेबसाइट मौजूद है। जस्ट नेम चेंज करें, डिटेल चेंज करें, वेबसाइट तैयार है आपकी। अभी आम चीज तो नहीं है, लेकिन ये है कि बच्चे ने कहीं जाना ही नहीं है, हाँ, दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, बस वही कॉपी पेस्ट है। जो बाहर रटा सिस्टम था आम स्कूलों में, वही यहाँ पे भी आके कर रहे हैं। उठाया डाला, चलो भी टास्क पूरे, मेरे 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, 100 हो गए, 200 हो गए, मैं कमा नहीं रहा, मैं जा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। ये चीजें चल रही है ना। वही रटा सिस्टम यहाँ आके डाल दिया अपना, वही माइंडसेट यहाँ पे डाल, जब यहाँ का तो हाँ, माइंडसेट ऐसा है ही नहीं। आप वन टास्क डे वन है ना, तो डे वन को टास्क को वो तो ऐसा करो कि आप क्रिएटिविटी वाला सीन है। सारी क्यूरीज उसकी दूर हो जाएं, ऐसा करें ना। अब नहीं मैंने एक दिन में 5 डेज का काम करना है सही। और वो कुछ भी नहीं आता फिर। अब यहाँ भी बच्चे हैं कहते हैं स्टोरी पोस्ट 4-4 बार क्यों बनाएं। तो आपको आया ही नहीं ना बनाना, या फिर आपको वो समझ ही नहीं पाए, या फिर हम समझा हाँ, नहीं पाए उसको कि भाई कैनवा पोस्ट के अगर 4 टास्क इकट्ठे हैं तो उसमें क्या मसला है। अगर कैनवा पोस्ट के 4 टास्क इकट्ठे हैं तो वजह क्या है। अगर इंटरव्यूज आ गए हैं 4 इकट्ठे तो उसमें क्या वजह है। अगर ये एडेक्स टास्क 4 इकट्ठी आ गई हैं तो उसका क्या मकसद क्या है। तो ये बच्चे नहीं समझ पाते ना, बस वो कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम है। ठीक है, उठाया डाला, बस अलबो खलबो चलो, बस काम हो गया। तो टाइम दें तो अब ऑडियोज बना के दे सकते हैं, वीडियोस बना के दे सकते हैं, वॉइस ओवर्स बना के दे सकते हैं, और वेबसाइट का जैसे कहा वो बना के दे सकते हैं। अगर क्लाउड एआई हो या फिर डीप सीक हो या और भी बहुत से टूल्स। अब तो चैट जीपीटी बच्चों को जब आ गया तो फिर तो किसी की ज़रूरत ही नहीं रही। चैट जीपीटी से पूछा मैंने वेबसाइट बनानी है फ्री में, कैसे बनाऊं,
मुझे 5 अच्छे टूल बता दो जो फ्री में काम करें, वो आपको बना हम्म, के बता के दे देगा। आप उसको बोलो मैंने इंस्टॉल कैसे करना है, चलाना कैसे है, रन कैसे करना है, लिखूँ कैसा, सब का सब बता देगा आपको। चैट जीपीटी तो सब कुछ बताने के लिए तैयार है, लेकिन हम टाइम नहीं दे पा रहे ना। अब आधे घंटे में बच्चा क्या सीख पाएगा, 1 घंटे में हकीकत। बच्चा बच्चा बेचारा क्या सीख पाएगा? तभी तो अब जो लेवल 1 के नहीं, स्टूडेंट्स हैं जाहिर सी उनके लिए बात है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना टाइम देंगे उतना जल्दी सीखेंगे, उतना अच्छा सीखेंगे। मुफ्ती साहब, एज़ अ हमारा बिज़नेस लेंगे आपसे तो ये कमाएँगे क्वेश्चन। ना, सिंपल ही बात है, एज़ अ बिज़नेस लेंगे तो कमाएँगे, एज़ अ बिज़नेस नहीं ले रहे, एज़ अ टाइम पास ले रहे हैं, तो फिर टाइम पास में तो फिर नहीं कमा सकते ना। सही बात, सही बात है। हमने आपकी वीडियोस काफ़ी देखी है सोशल मीडिया पे, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आपने बनाई है, मुख्तलिफ उसमें कंटेंट होता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं वीडियोस बनाने के लिए, और उनकी क्वालिटी और एडिटिंग इतनी अच्छी कैसे आ जाती है एआई है। कि बिल्कुल वो रियल लगती है। रेल इसलिए लगता है कि थोड़ा-सा ना प्रॉम्प्ट थोड़ा-सा थोड़ा अच्छा डाल देते हैं, और ये अक्सर वीडियोज़ जो मैं हाँ, बना रहा हूँ ये सोरा 2 से बन रही हैं, और इसकी सब्सक्रिप्शन किस 46,000 चीज़ पर से मंथ है। काइंडली रिपीट किया? कौन सा टूल? सोरा 2। सोरा 2, अच्छा। 46,000 और ये रुपीज़ पर, फ्री है या पेड है? 46,000 रुपीज़ जस्ट पे करने हैं आपको महाना। तो अच्छा, आप तकरीबन 200 वीडियोज़ इससे बना सकेंगे एचडी में। सही सही, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़ा महँगा खाता है, जबरदस्त। और पहले महंगा फ्री था खाता है, लेकिन ये जब क्या। आप भी कोशिश कर रहे हाँ। थे। लेकिन नहीं बन पाया, बस हकीकत है, अकाउंट उसी वाले। टाइम पे बस पेड हो गया, हमारी वीडियोस नहीं बन पाई। हाँ, बस इसमें ना एक पश्तो की अच्छी मिसाल है, वो आपको ऑफलाइन देंगे। और वीओ थ्री है, वीओ चले, थ्री भी कोई बहुत नहीं, अच्छी। हम आपसे फेवर ले लेंगे, एक दो वीडियोस हम आपसे अपनी बनवा लेंगे। हाँ, वीओ थ्री से बना लें। इसके अलावा एक है, एक मेरा मोबाइल में एक और टूल भी है, उसमें से दिन में आप तकरीबन 2 वीडियोस 6 सेकंड की फ्री में बना सकते हैं, अपने अच्छा, फेस की और और Vio बेहतरीन 3 की। में, वीओ थ्री Vio भी 3 पेड है में ना। फ्री बनवा सकते हैं? नहीं 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 अच्छा, नहीं वो भी नहीं, वीओ थ्री पेड तो है। सोरा टू से भी पहले पेड हो गया था। अच्छा। तो हाँ, और आजकल जो नए टूल आ रहे हैं वो किसी काम के भी नहीं बना रहे और पैसे भी चार्ज कर रहे हैं। तो अभी वेट हाँ करते हैं हाँ। कुछ थोड़ा के मुकाबले का, जैसे क्लिंग भी है, वो भी अच्छी बना रहा है, और भी इस तरह के दूसरे दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं। पिक्सवर्स, पिक्सवर्स के नाम से एक है टूल, ये गूगल पे भी चल अच्छा। जाता है, इसकी ऐप भी है। और एआई वो क्या कहते हैं, आईफोन में भी ये चलता है, किसी और नाम से उसकी एप्लीकेशन है। तो इससे आप दिन में 2-3 वीडियोस अपनी ना एचडी क्वालिटी में 2K 4K में भी निकाल सकते हैं इससे, डेली। अच्छा अच्छा, ये हाँ पिक्सवर्स के नाम से है। हाँ, पिक्सवर्स के नाम से, इसके में उसमें दो ठीक तीन ठीक ऐड ठीक। देख लें, तीस अच्छा तीस मुफ्ती सेकंड के साहब। टोकन मिल जाएंगे हाँ आपको हाँ, काफी। चलिए ठीक। मुफ्ती साहब, हमें ये बता दें टाइम के हवाले से, हम जब भी अपने कोर्स पे आते हैं, अपना काम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तो एक दो दिन तो अच्छी खासी मेहनत हम करते हैं, जोर लगाते हैं, अपने टास्क थोड़े से आगे लेकर जाते हैं। फिर बीच में नॉर्मल ज़िंदगी के मामलात ऐसे आ जाते हैं कि उस चीज़ को हम कंटिन्यू उस तरह से नहीं कर पाते। एक दो दिन तो अच्छा खासा जोर लगा कि टास्क कोई 7-8 तक पहुंचा देते हैं, उसमें टेडेक्स भी होगी, इंटरव्यू भी होगी, सॉन्ग क्रिएशन सब। उसके बाद फिर हमारा टेम्पो जो है वो टूट जाता है, बीच में कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिनको करना ज़रूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें हम अपना ये कोर्स, जैसे अभी टीचर ट्रेनिंग मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मेरा चल रहा है, मैं कोई 30-35 टास्क तक मैंने पहुंचाया है, लेकिन आगे मैं उस तरह से नहीं कर पा रहा, जिस जिस तरह मैंने स्टार्ट किया था, मैंने एकदम ही 20 तक पहुंचा दिए थे, 25 तक पहुंचा दिए थे एक ही वीक में। उसके बाद अभी बहुत स्लो हो गया है निज़ाम, इसके लिए क्या टिप्स देंगे आप? इसके लिए तो सबसे आम जो सीधी सीधी टिप्स है कि आप एक जैसे टास्क कभी भी ना करें। जैसे अभी कोई कहता है मुझे तो वीडियो बनाने आती है, चलो अभी आज सारे वीडियो के टास्क कर देता हूँ। चलो, या मुझे बहुत से बंदे मिल गए, मैं एक साथ इंटरव्यूज कर देता हूँ 10 बंदों के। ये चीज कभी भी नहीं करनी। आपने जो अच्छा पोर्टल बना हुआ है ना, उसी तरीके से ही टास्क करने हैं। बल्कि अगर टास्क, अगर अच्छा, जो पोर्टल में पहले आ रहा है बस उसी को करके।
हाँ हाँ, मतलब जो लाइन दी हुई है ना, यानी पहले 1 टास्क है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। बल्कि पोर्टल में ये सिस्टम सही। भी ऐड हो जाना चाहिए कि भई आप जो है ना दूसरा टास्क तब तक नहीं कर सकते जब तक पहला ना करो, जब तक पहले के लिंक आप डाल ना दो। हाँ हाँ। चलो ये भी देते हैं सही आगे सही। सजेशन। असल में बच्चे फिर सुस्ती के हाईली शिकार हो सजेस्ट। जाते हैं ना। एक जब पिक्स बनाने हाँ वाले हाँ। हैं तो 30-40 पिक्चर्स बना दी इकट्ठी, फिर देखा यार वो तो टास्क हम्म, बहुत आराम से हो रहा था, अब अगला टास्क तो बहुत हाँ हाँ। टाइम ले रहा है, बस छोड़ो यार, ये नहीं होता। काफी स्टूडेंट्स ये इसी तरह के हैं जिन्होंने चैट जीपीटी से पोस्ट क्रिएशन के टास्क खत्म किए हुए। इंटरव्यूज रहते हैं, हाँ। डेडेक्स रहते हैं। बस वो बैठे हुए यार, छोड़ो यार, पहले तो 2 मिनट में पिक्चर बन जाती थी, टास्क पूरा हो जाता था, हम्म, नाम भी आ जाता था, हाँ भी 20 टास्क हो गए, 30 टास्क हो गए। अभी घंटा घंटा लगे हम्म, रहो, तो कभी वीडियो देखो, तो कभी इंटरव्यू करो, तो नेट चला गया तो स्ट्रीम यार्ड नहीं है, तो उसकी लिमिट खत्म हो गई, तो पीछे किसी बच्चे का शोर हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस के हम्म, साथ चलें। टास्क 1, टास्क 2, सही। टास्क 3, तो फिर आप जो है ना, आपको माइंड सेट बन जाएगा ना आपका कि भी हाँ, आसान टास्क भी है, मुश्किल भी है, 2 मिनट वाला भी है, 10 मिनट वाला भी है, आधे घंटे वाला भी है, 25 मिनट वाला भी है। तो फिर बच्चा ना चलता रहेगा। अब शुरू से ही जब उसने आसानी आसानी अच्छा, देख ली, आगे फिर वो खराब हो जाता है, नहीं यार नहीं होता, मुश्किल होता है। मेहनत तो करने बस, को दिल नहीं करता। हाँ, तो बस ये है कि जैसे टास्क, अगर टास्क में हम भी ऐसे ही छोड़ देते ना, हम डे 1 डे 2 हम्म, क्यों बनाते, टास्क 1 2 3 क्यों बनाते, ऐसे ही छोड़ देते, बस ठीक है खत्म करना है, चलो खत्म कर दो। वो जो सही तरतीब बात फॉलो है। नहीं करते, तो फिर बच्चों का जो है ना एक वो मोराल है, वो सिस्टम फिर डाउन हो जाता है काफी। तो एक सीक्वेंस से चलते रहें, फैसिलिटेटर भी चलाते रहें, बच्चा भी चलता रहे खुद ब खुद, तो फिर कोई टास्क उसको मुश्किल लगेगा ही नहीं। चले, जजाकल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, कोयटा कैंपस में इस वक्त हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, और दिन ब दिन आप देख रहे हैं क्या ये इस रेहान स्कूल और ये डिजिटल जितना भी तालीमी निज़ाम है इसकी तरफ लोग आ रहे हैं, या बहुत कम आ रहे हैं? क्या क्या रेशो है इसका? हमारे आसपास आपको जैसे पता है ना, हालात भी आपके सामने हैं, और फिर नेट हाँ हाँ। एक्टिविटी भी सामने है, और फिर लोग भी मतलब यहाँ पे ऐसे हैं जो मतलब गर्मियों में अपने इलाकों में वापस चले जाते हैं, सर्दियों में आ जाते हैं, ये चीज़ें भी होती हैं। इसलिए जो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है वो तो 50+ स्टूडेंट्स की है। अच्छा। लेकिन उनमें से अभी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं, जैसे जून शुरू हुआ, वो चले गए अपने गांव वगैरह में, अब वो फिर सर्दियों में हम्म, आएंगे। और फिर जैसे हालात अभी ख़राब हुए बीच में, तो फिर कुछ बच्चे जो हैं वो इस वजह से लेफ्ट हो गए। अभी जैसे अभी 3-4 दिन से जो ये एक हड़ताल का भी सिस्टम था, फिर वो तेज़ाब वाला वाक़या हुआ था, तो काफ़ी चीज़ें अपसेट चल रही थी, तो उस वजह से भी हम्म, स्ट्रेंथ अप डाउन चल रही है। बाकी नेट हाँ, एक्टिविटी भी आपके सामने है, नेट कैसा होता है हमारा, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। ओवरऑल जो अच्छा। चीज़ें हैं अच्छी हैं। अगर कोई बच्चा चला भी जाता है तो फिर भी कोशिश करता है यार ऑनलाइन जो है ना किसी तरीके से कुछ पूछ ले या सीख ले या जुड़ा रहे। मतलब ऐसे नहीं है अच्छा। कि जो ये चले गए बस वो चले गए। वो हाँ हाँ। फिर कह देते हैं हम 2 महीने बाद आ जाएँगे या 3 महीने बाद आ जाएँगे, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि जब वो बच्चे कंसिस्टेंसी से जैसे आपका भाई है और इस तरह के चंद हम्म, एक और स्टूडेंट्स हैं, जो डेली वाइज़ आ रहे हैं, उनका तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हो रहा है और दिखाई भी दे रहा है। यानी उनको हाँ। अब बताना भी नहीं पड़ता भी ये टास्क कैसे करना है। वो खुद ब खुद बेहतरीन से बेहतरीन क्रिएटिविटी, थंबनेल बनाना हो या कार्ड बनाना हो या स्टार्टिंग वीडियो बनानी हो या वीडियो का एंड डिज़ाइन करना हो या किसी भी तरीके का कुछ भी करना हो, वो जो है ना खुद ब खुद समझ जाते हैं, बल्कि बेहतर तरीके से करते हैं। वो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी गाइडेंस दे रहे होते हैं, भी ये चीज़ ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तो ऐसे कम है, लेकिन एक चीज़ ऐसे-ऐसे चलती है, ऐसे-ऐसे बढ़ती है, इंशाल्लाह फ़ायदा तो हो रहा है। बस ये हालात की वजह से ना थोड़े अप्स एंड डाउन है सिस्टम, लेकिन जो बच्चे यहाँ हम्म। आ रहे हैं सीखने के लिए, फ़ायदा तो उनको हो रहा है माशाल्लाह से। चले, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। बहुत ज़रूरी मालूमात जो हैं वो हमें सीखने को मिली आपसे। ये बड़ी बड़ी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमें टाइम दिया, और बहुत अच्छा इंटरव्यू, इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू आपके साथ रहा। जज़ाकल्लाह सर। आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग, जज़ाकल्लाह खैर। ओके।